गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका है निरख सखिए खंजन आए। ये भी मैथिली शरण गुप्त का ही है और कैकेयी का अनुताप से है, गीत से लिया गया है। अब यहाँ जो देखिए कि दे रहा है कि निरख सखिए खंजन आए, खंजन पक्षी के माध्यम से यहाँ बताया गया है। तो उर्मिला जो है ये करे कि फैला उनके तन का आतप मन से सरसर साए, घूमे वे इस ओर यहाँ वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधसी या बंदूक सुहाए। सुहाए माने सुशोभित अच्छा लगने वाला, बंदूक माने लाल रंग का पुष्प होता है, और आतप माने धूप होता है, गर्मी होता है, ठीक है। तन माने शरीर होता है। और यहाँ जो है अब इसकी जो है ये उर्मिला जो है ये किसके लिए कर रही है? लक्ष्मण जी के लिए कर रही है, ठीक है। तो कर रही कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की अर्थात तपस्या के कारण उत्पन्न गर्मी जो है क्या हो गई है? फैली हुई है। आत्म माने गर्मी फैली हुई है, और उनके मन की सरसता और स्निग्धता, उनके मन की सरसता और स्निग्धता माने चिकनाहट के कारण, है ना, सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। माने सरोवर में कमल के जितने भी फूल हैं वो क्या हो गए हैं? खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। यानी कहने का मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रियतम स्वयं जो है मेरे पास आए हैं, उनकी सरसता और स्निग्धता शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। अर्थात शरीर की समीपता की आहट उसके हो गई है। वहाँ वन में प्रियतम घूम रहे होंगे, और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस जो है क्या हो गए हैं? हंस क्या हो गए हैं? उड़ करके वो यहाँ आ गए हैं। स्मरण माने याद दिलाने के लिए हंस क्या किए हैं? ये उड़ करके यहाँ आए हैं। प्रियतम वन में मेरी याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, प्रियतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो यहाँ ये कमल क्या हो गए हैं? खिल उठे हैं। और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान, अधर मन लाल होठों के समान क्या हो रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ तक इसका हो गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इस व्याख्या को आप लोग पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइए।